आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो ये आज की हमारी जो टॉपिक रहेगा वो है कि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसी मकसद से मैंने आपके लिए दुर्गा माँ का रीडिंग बनाई है, जो मुझे लगा कि मैं आपके लोगों के लिए बनाऊं। दुर्गा माँ का मैसेज आप लोगों को दूँ, गाइडेंस दूँ, और जो भी आपकी लाइफ में एक गाइडेंस की ज़रूरत है वो दुर्गा माँ की तरफ से मैं आपको देना चाहती हूँ। तो आप भी दुर्गा माँ से प्रेयर करें। अगर आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हो तो प्रेयर करें। और मैंने इसके लिए 3 पायल रखी हैं। पायल 1 ये ग्रीन एमेंचुराइन का स्टोन है, ठीक है, और ये भी आप पसंद कर सकते हो। सेकंड है आपका ब्लैक टर्मोलाइन, ठीक है, और थर्ड ये हमारा रुद्राक्ष है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने जो फर्स्ट पाइल है उसके साथ, ठीक है। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुराइन स्टोन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि दुर्गा माँ का क्या मैसेज है और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, और क्या आपकी लाइफ की कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, आपकी इस वक्त की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से दुर्गा माँ की आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। चलिए, ये एक माँ काली का कार्ड मैंने आपके लिए गाइडेंस में लिया है, ये हम इसे आखिरी में लेंगे, ओके। चलिए हम ले लेते हैं। ओके, पहले हम थोड़े से कार्ड ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपके दुर्गा माँ का मैसेज लाई हूँ, तो आपके लिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड माँ दुर्गा का कार्ड ही मुझे लगता है, और ये वो आ गया सामने, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड टेम्परेस का कार्ड है, ओके फाइन। तो पाइल 1, आप ना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहे हो, ठीक है, जो भी व्यूअर्स हैं इसके। अब ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपने अपनी लाइफ को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जिया है, ठीक है, और कितनी भी प्रॉब्लम्स आई आपने उसको फेस किया है, उसके साथ लड़े हो, और आप एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, आपके अंदर एक काफ़ी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे साक्षात माँ दुर्गा का
कि ऐसे ब्लेसिंग लग रही हैं, ऐसे कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि पायल 1 के जितने व्यूअर्स हैं, मे बी आप में से कुछ लोग माँ दुर्गा के भक्त हों या उनकी वर्शिप करते हों। तो मतलब इस तरह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ से भरे हुए लोग हो आप, काफ़ी आपके ऊपर माँ दुर्गा की, मुझे अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर माँ दुर्गा की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में फेस की होंगी, बट आपने वो चीज़ें जो है ना बड़ी स्ट्रांगली फेस की हैं। मतलब लाइफ में कितनी भी परेशानियां आई ना, पर आपने उसको स्ट्रांगली, उसको ना उन प्रॉब्लम्स को हील किया है, अपने आप को उस परेशानी से, मतलब जैसे होता है ना कि हमारे ऊपर जब परेशानी आती है तो हम बहुत शोर मचाते हैं, नहीं, आपने बड़ी कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया है, चाहे वो प्रॉब्लम कैसी भी हो। और आपने चाहे वो मनी इशू हो आपकी लाइफ में, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, या किसी तरह की भी आपकी लाइफ की इशू हो, आपने उसको ना बड़ी समझदारी के साथ हैंडल किया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप ना मैंने कहा ना, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे आ रही है, जैसे कि आपकी ना स्पिरिचुअलिटी भी आप में ना बहुत ज़्यादा है। गॉड से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन आप गॉड से जुड़े हुए हो, आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, क्योंकि आपको ना जैसे एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना सुलझा हुआ इंसान, जिसको दुनिया की एक अनुभव है, एक समझ है, जैसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। इस पाइल में ऐसे लोग हैं कि आई डोंट नो, कि हो सकता है कि आपकी एज बहुत छोटी हो, बट आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जिस वजह से आपको लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और आपने अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है, जब हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि जो एक चैलेंज भरा टाइम हमारे लिए रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हालांकि आप अंदर से जानते हो, डीप डाउन आप जानते हो कि क्या है, बट आप कभी कभी एकदम से परेशान हो जाते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ हील नहीं हो रही, क्यों मेरी लाइफ में एक बैलेंस नहीं आ रहा। ठीक है। इस तरह से आप परेशान होते हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी जॉब का, या कोई ऐसा आपने इंटरव्यू दिया है या टेस्ट दिया है, तो आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कब वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं जीवन में कुछ आगे करूं। तो अभी आपकी लाइफ की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, और इस वक्त आपको काफ़ी चैलेंज वाला टाइम लग रहा है, बट आपकी ना अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि आपकी ना, जैसे आपको विज़न आपका ना, जैसे मैं यहाँ ये बोलूँ, आपका जो ना, मुझे इस पे बार बार नज़र जा रही, जैसे किसी का थर्ड आई चक्रा जो है ना ओपन है, जैसे किसी को ना मतलब समय से पूर्व सब कुछ समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लोग लग रहे हैं, जिनको विज़न, जिनका क्लियर है। अगर आप किसी इंसान से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो आप उसकी इंटेंशन समझ लेते हो, आप उसे पकड़ लेते हो कि ये किस इंटेंशन से मेरे पास आया है और इसकी इंटेंशंस क्या है। आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटेंशंस जानते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की अभी कमी होने की वजह से, कैरियर में कहीं स्टेबिलिटी पूरी तरह से ना होने की वजह से, या कुछ इस तरह से मनी इशू होने की वजह से, आप जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो और अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पाते। अदरवाइज आप ना एक बहुत ही अच्छे बैलेंस्ड इंसान हो। कितनी भी लाइफ में परेशानी आ जाए, कितनी भी लाइफ की चैलेंज आ जाए, लेकिन आप अपना बैलेंस नहीं गंवाते। आप में ना, आपको पता है कि मुझे कितना स्पिरिचुअली, कितना मटेरियलिस्टिक, मुझे मतलब एक अंदर से ना आपको हर चीज़ की एक नॉलेज है। ठीक है। जो मुझे एज पर दीज कार्ड्स दिख रहा है कि आप जो पाइल 1 के लोग हैं, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरन स्टोन को चूज़ किया है, यहाँ पे दुर्गा माँ कह रही हैं कि आप ना, मैं आपके ऊपर हमेशा से ना नज़र रख के बैठी हुई हूँ।
मैं देख रही हूँ कि किस तरह से तुम अपने चैलेंज फेस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि किस तरह से तुमने इतनी सारी लाइफ की हलचल में भी अपना एक बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। और आपको माँ दुर्गा कहीं ना कहीं ये कह रही है यहाँ पे कि आपको अपने जीवन में बस बैलेंस इसी तरह बना के चलना है। मैं बहुत जल्दी जो है स्टे काम, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ऑलरेडी सब सारी चीज़ें जानते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती है। ये तो आपकी लाइफ की मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, किस तरह का पर्सन हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। ओके, चलिए ओके। जस्टिस का कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, दिस स्टार का कार्ड है। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। वेरी नाइस। मैंने कहा ना यहाँ पे जो पाइल 1 के लोग हैं ना, ये बहुत ही, जब भी इनके ऊपर कोई किसी तरह की मुसीबत आती है या काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ को, ये जो हर चैलेंज को लेते हैं, और थोड़ा सा कुछ कहीं कुछ देर के लिए ये थोड़े से इनका मोरल थोड़ा सा डाउन होता भी है मान लो, लेकिन ये फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर ये समय को चैलेंज करते हैं, फिर ये हर चैलेंज को ले लेते हैं, और ये इस पर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कैरियर वाइज, तो भी ये बहुत हार्ड वर्कर हैं। अगर मैं बात करूं ये अपनी फैमिली, अपनी इमोशनलिटी, तो ये बहुत ही उसमें भी समझदार है। बहुत ही इमोशंस के साथ इन्होंने अपने पूरी फैमिली को, जैसे मतलब होता ना कि एक हेड ऑफ़ द फैमिली बनना, एक्चुअली हेड ऑफ़ द फैमिली बनना। ये नहीं कि आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, बट आप ही घर को जैसे एक पूरी तरह से इमोशनली आप चीज़ों को संभाल रहे हो, ठीक है। इस वक्त जो भी परेशानियाँ आपकी चल रही हैं, आप गॉड से प्रेयर करते हो, दुआएं मांगते हो, और कहीं ना कहीं आपको होप है कि गॉड जो भी कर रहा है, दुर्गा माँ जो भी कर रही है, वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है। अब ये आपको ना, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, बहुत ही विस्टम से भरा हुआ इंसान, जिसको काफ़ी टाइम फेस कर रहा है वो चैलेंज का, लेकिन वो जानता है कि क्यों कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं लाइफ में, जो आप कहीं ना कहीं उसमें आपने बहुत पेशेंस रखी है और बड़ा स्ट्रगल किया है। तो माँ दुर्गा कह रही है कि वो सारी चीज़ों की जो है ना, एक समय आ चुका है कि अब मैं तुम्हें उन चीज़ों का रिवार्ड दूँ, उन चीज़ों का रिवार्ड दूँ। मैं तुम्हें इमोशनली भी फुलफिल्ड करूँगी, तुम्हारे पास परिवार होगा, पैसा होगा, जिस तरह से तुम चाहते हो लाइफ, एक सुकून भरी लाइफ चाहते हो तुम, खुशियों भरी लाइफ चाहते हो तुम, मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारी दूर करूँगी। अगर तुम्हारी लाइफ में मनी इशू जहाँ पे आ रहा है, तो मैं मनी इशू भी उस चीज़ को सॉल्व करूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड पे जिस तरह से आप भरोसा करते हुए आ रहे हो, उस तरह से करते रहो। आपका ट्रस्ट इतना है ना पाइल 1 आपके गॉड पे, कि आपको कुछ भी कह लो, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है। ये टेम्परेंस का कार्ड, ये स्टार का कार्ड बताता है कि कहीं ना तुम स्टार सीड हो। कुछ एंजल्स होते हैं ना, जैसे
स्टार सीड होते हैं जो हमें कुछ सिखाने आते हैं इस दुनिया में, वो एक तुम्हारी लाइफ की ऐसी कहानी रही होगी। ठीक है, आपके पास इतना विस्डम है कि आप दूसरों को वो चीज़ें समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में एक जैसे ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हो, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है ना, जिन पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें फॉलो की जाती हैं, रूल, गॉड को पूजना, जैसे एक जो भी हमारे रहते हैं कि भाई अभी जन्माष्टमी है, या आपके जो भी जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, जो भी आपके ट्रेडिशंस रहते हैं, आप उनको पूरी तरह से फॉलो करते हो। आपको एक ट्रेडिशनल और ओल्ड जो तौर तरीका है लोगों का, वो सब आपको, जो ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आप उनको फॉलो करते हो और आगे उस तरह से अपनी फैमिली को आगे तुम आगे उसको ये चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को भी आगे इसी तरह से आगे संस्कार दूँ। अगर आप खुद अभी अनमैरिड हो, छोटे हो, तो मे बी आपके घर में इस तरह से के ट्रेडिशंस और रूल्स एंड फॉलो किए जाते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छी, बड़ी प्योर वाइब्स आ रही हैं। देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 10 ऑफ वैंड्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वाह पाइलवन, यहाँ पे दुर्गा माना आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही है। टच वुड आपको नज़र ना लगे, बट यहाँ पे बहुत सारी ब्लेस्ड पाइल हो आप। मैं जानती हूँ कि अभी आप कुछ चीज़ें फेस कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा, बट आपकी चैलेंज ना ऑलमोस्ट ख़त्म है टाइम। तो आपने ना, बस आपको दुर्गा माँ यहाँ पे एक ही गाइडेंस देना चाह रही है कि अपना विज़न, अपना जो थर्ड आई चक्रा है, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो आप इंट्यूशन लेते हो, प्लीज़ उसके साथ जुड़े रहो और वो इंट्यूशन सुनो। कभी कभी आप स्ट्रेस ले लेते हो, तो उन इंट्यूशन से थोड़ा सा आपका और एनर्जीज़ का, आपकी और आपकी एनर्जीज़ के बीच में, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनके बीच में एक गैप आ जाता है, तो वो आप ना करें। ठीक है, आप अपनी फायर एनर्जी हमेशा जगा के रखें। आप एक काफ़ी मतलब ना, जैसे एक होता ना इंसान, जिससे ना एक ओल्ड सोल होती है, जिससे ना पूर्व जन्म से जो काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आई होती है। ठीक है, आपको ना अपना एक्सपीरियंस, अपना फोकस, अपना जो चीज़ है, आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है स्पिरिचुअलिटी में, आगे मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको क्या करना है, आप सारी चीज़ें जानते हो। बस मैं आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही हूँ, और आपको बस उस चीज़ की तरफ, अपनी थर्ड आई चक्रा को हमेशा ओपन रखना, अपना फोकस जो है ना हमेशा राइट डायरेक्शन की तरफ बनाए रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे माँ दुर्गा की तरफ से आपको क्या मैसेज है। यहाँ तो माँ दुर्गा खुद अपीयर है। थैंक यू सो मच। ओके, ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रही है। देखो यहाँ भी इनर कालिंग का कार्ड आया मुझे, और यहाँ भी मैं देखूँ तो
टू ऑफ सॉर्ट्स भी आपको मेडिटेशन, गॉड से मतलब मुझे ये पायल कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है माँ दुर्गा आपको कि जो भी आपको ना विज़न आते हैं, जो भी आपको हो सकता है आपको कुछ विज़न आते हैं, आप मेडिटेशन करते हो अगर, तो अगर नहीं करते तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करें, क्योंकि उसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें विज़न क्लियर होगा। हो सकता है कि आप ना आपको ड्रीम्स आते हो, तो प्लीज़ जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं ना आप उसे लिखिए, और जब आप बार बार लिखोगे तो उसमें आपको एक समझ आएगा कि मेरे ड्रीम्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। उस पर थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए जो भी आपके ड्रीम्स आते हैं। हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे साइकिक, आप जैसे आपकी साइकिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हीलर हो या कुछ इस तरह से मुझे एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो आपको ना बहुत जल्द ना गॉड की तरफ से कुछ और एनर्जीज भी आप ना फील करोगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, और क्या आपकी लाइफ में माँ दुर्गा ब्लेस करने जा रही है। माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेस करने जा रही है पाइल वन वालों को, जो भी पाइल वन वालों के व्यूअर्स हैं उनके लिए माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने आपको बोला ना ये जो है गोल्डन टोपाज का स्टोन है, जो आपको बोलता है कि डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर। जैसे किसी ने ना लास्ट पूर्व जन्म में या अभी इसी बर्थ में आपने लास्ट पहले जिस पावर का अनुभव किया था, बीच में वो जो चीज़ है आपसे ब्रेक थ्रू हो गई थी, वो फिर से उसे उसकी पावर से मिलाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये देखो आपको ना मतलब सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु रिकोगनाइज योर टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस। देयर एप्रिसिएशन विल सिंप्लीफाई योर गुडनेस। ठीक है, शेयर योर इनर विस्डम एंड ब्यूटी। इट इज़ टाइम टू रिक्लेम एंड एम्पलीफाई योर पर्सनल पावर। मैं बोल रही हूँ ना आपके पास कोई ना कोई पावर है, कोई कहीं मैंने आपको बोला ना आपको बहुत जल्द ना हो सकता है कुछ चीज़ों का आपको पता हो, लेकिन आने वाले समय में आप कोई पावर क्लेम कर रहे हो। माँ दुर्गा आपको कोई 100% यहाँ पे ना कोई क्योंकि यहाँ पे आई एम शाइनिंग स्टार, मैंने कहा ना I focus on my all good attributes and simplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help others as I radiate my magnificence. मैंने कहा ना आपने ना यहाँ पे आपका पर्पस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई आपको विज़न आएंगे, आपको इनर कॉलिंग होगी, माँ दुर्गा आपको किसी एनर्जी से आपको आपकी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने को कर तो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ बुला रही हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो, अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो तो नाउ दिस इज़ ए टाइम टू रिक्लेम योर पावर। और रिक्लेम का मतलब यही है, या तो अपने पास्ट में कोई चीज़ पहले गंवाई थी तो अभी वापस होगी, या कोई पूर्व जन्म की ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको फिर से दी जाएंगी इस जन्म में। जैसे हम किसी साइकिल में होते हैं तो जब हमारा साइकिल वो ख़त्म होता है तो फिर से हमारी वो चीज़ें, और ये जो साइकिल रहा होगा आपका काफ़ी टफ रहा होगा, मैंने पहले ही आपको कहा काफ़ी चैलेंज भरा रहा होगा। नो दिस इज़ अ टाइम कि आपको ना फिर से रीग्रुप करना है, रिक्लेम करना है चीज़ों को, और अपनी पावर्स को, अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है। आपको मेडिटेशन रेगुलर करना है, क्योंकि आपको मेडिटेशन में काफ़ी सारे विज़न आएंगे। पाइल वन के जो भी व्यूअर्स हैं जिनको भी ये एनर्जीज जो मैं ये बोल रही हूँ, ये हो सकता है बहुत कम लोगों को रेजोनेट करे, बट ये जो आ रहा है कार्ड्स में मैं वही बोल रही हूँ। देखते हैं जो हमने माँ काली का कार्ड निकाला था वो क्या कहता है आपको। ओके, ये भद्रकाली का कार्ड है, नंबर 14 है, नंबर 5,
ठीक है। और मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में एक नंबर 5 एक परिवर्तन की बात करता है, बिग चेंज की बात करता है। तो जो मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भद्रकाली माँ है ना, वो आपके अंदर के जितने नेगेटिविटी, जितने भी फियर्स होते हैं, जो भी हमारे चीज़ों से हम लड़ रहे होते हैं, जो हमें चाहिए होता है, वो माँ आपको ना देने आ रही है। पर ये जो माँ है, ये बहुत ही प्यार से, बड़ी ही स्मूथ, बड़ी ही काइंडनेस और की ओर इशारा करती है, जो कि आप ऑलरेडी हो। यू आर वेरी काइंड पर्सन, यू आर मतलब तुम लोगों की हेल्प करते हो। ये सारी चीज़ें जो इस भद्रकाली माँ में विराजमान है, वो आप में भी होंगी, उसके साइन आप में भी होंगे। ठीक है। तो भद्रकाली माँ कह रही है कि मैं तुम्हारी जो लाइफ की फियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व करके मैं तुम्हें तुम्हारी एनर्जी से मिलाने आ रही हूँ। जो भी तुमने चैलेंज भरा टाइम देखा है, इसे ये जो होता है, ये आपको कुछ लर्निंग पार्ट था आपका, जो भी था। इन चीज़ों से आपने काफ़ी पेशेंसफुली अपने इन सारे चैलेंज को हैंडल किया है। नाउ अब तुम अपनी इनर कॉलिंग सुनो। मैं तुम्हें तुम मुझे हो सकता है कि माँ आपको ड्रीम्स में, मेडिटेशन में इस तरह से कुछ आपको साइन मिले, तो प्लीज़ उन साइन को लो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको ना किसी भी नेगेटिव ड्रामा में नहीं फंसना है। जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, माँ से जुड़े रहें। जिस भी गॉड, जिस भी इष्ट को आप जानते हो, जिनकी आप वर्शिप करते हो, आप उनसे जुड़े रहें। हालांकि मुझे यहाँ पे माँ दुर्गा की काफ़ी वाइब्स आ रही हैं, जो मैं वाइब्स फील कर पा रही हूँ। और प्लीज़ आप उनसे जुड़िए, ठीक है। और आपको ना खुद ब खुद आपको ना आने वाले समय वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो प्लीज़ वेल एंड गुड, और नहीं तो करते रहिए, क्योंकि आपको ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आपको हालांकि अंदर से सब समझ है, लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये आने वाला समय सारी कंफ्यूजन हटा रहा है, तुम्हें तुम्हारी ही पावर से वापस मिला रहा है। अगर कोई, इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी ने पास्ट में अपनी काफ़ी मनी क्लेम की थी, मनी थी उसके पास, फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो किसी वजह से वो चीज़ें जो है वो मतलब आपकी जॉब नहीं है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, या आपका किसी तरह से भी आपकी लाइफ में मनी इशू आए हैं, तो वो माँ दुर्गा ये भी कह रही है कि मैं वो सारे तुम्हारी उस पावर से, पहले जिस तरह से तुम्हारे पास एक मनी एबंडेंस थी, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी थी, वो फिर से मैं तुम्हारी लाइफ में वापस भर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि जो भी पास्ट की आपकी गुड एनर्जीज थी ना, एक्चुअली वो गुड एनर्जीज, भद्रकाली माँ का भी कार्ड भी यही कहता है कि पुरानी एनर्जीज, जो भी आपकी गुड एनर्जीज से, उनको रिक्लेम करना बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट तरीके से। माँ जो है ना, बड़े ही प्यारे ढंग से वो एनर्जीज आपके ना लाइफ में वापस से आपको रिक्लेम करने को कह रही है कि आप वो करिए, और वो समय आ चुका है कि मैं ये एनर्जीज आपको वापस दे रही हूँ, जो भी आपने पास्ट में गंवाया है। ओके पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलाइन स्टोन, ये पिरामिड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा आपके लिए क्या कहना चाहती हैं आपको, और आपके बारे में क्या बताना चाहती है, उसके लिए क्या गाइडेंस देती है। ठीक है, थैंक यू। पाइल 2, आपको किस चीज़ की उदासी है? ओ, ओके।
ओके ओके। तो यहाँ पे पाइल 2 मुझे काफ़ी उदास दिख रही हैं और बहुत देर से जैसे ईश्वर से दुआएं करें अपने दुखों के लिए ना, बहुत परेशानियों के लिए। हालांकि ये बहुत विस्टम से भरी हुई पाइल है, बहुत विस्टम से। यहाँ पे हाई प्रिस्टस का कार्ड है जो हमें कहता है कि इस पाइल के पास बहुत ज्ञान है, बहुत साइकिक पावर्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है इनके पास, चीज़ों का काफ़ी नॉलेज रखती हैं ये। हाई प्रिस्टस हैं बट फिर भी ये अपने किन्हीं चीज़ों से बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत कहीं ना कहीं इमोशनली और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं जिस वजह से ये परेशान हो जाती हैं, ठीक है, उदास उठती हैं, जैसे वेट कर रही हैं प्रभु का, जैसे बड़े विस्टम से बैठी हैं ईश्वर के किसी चीज़ का, जैसे बहुत देर से वेट कर रही हैं, ठीक है। जैसे किसी ने मैं यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लियरेंस लेना चाहूँगी। आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ना आप यहाँ पे मुझे काफ़ी किसी दर्द में हो, किसी पेन में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप जो भी पाइल 2 के पर्सन हो, आप काफ़ी विस्टम वाले पर्सन हो, बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरह से चल रहा है जिस वजह से आप काफ़ी पेन में हो। तो मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि या तो आपको हेल्थ पेन है या कुछ ना कुछ इमोशनली आपके साथ कोई ड्रामा हुआ है जिस वजह से आप बहुत पेन में हो, ठीक है। आप किसी चीज़ का ना बहुत बेसब्री से, मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे 4 ऑफ कप से बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। हालांकि आप काफ़ी विस्टम से भरे हुए इंसान हो बट फिर भी आपको ना जैसे पेशेंस रख के बैठे हो, कहीं आपने ना बहुत पेशेंस रखी है, बहुत पेशेंस रखी है। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पाइल 2 में विस्टम वाले बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, आपकी स्टडी बहुत अच्छी की हो, आपने आपकी हायर स्टडी हो, ठीक है, और बहुत पेशेंस रखने वाले पर्सन हो और किसी ना किसी पेन में हो, किसी ना किसी पेन में हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा है इस वक्त, ठीक है। यार ये बड़ा इत्तेफाक है कि पाइल 1 में भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी अगेन ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपका ना यहाँ पे पाइल 1 मुझे इमोशनली ज़्यादा ट्रोमा दिख रहा है कि जैसे किसी ने ना इमोशनली आपको यूज़ किया है। आपको लगता है कि मैं मतलब आपने ना काफ़ी स्ट्रेंथ भी रखी है। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसे थॉट आते हैं कि मैं इतना लोगों के साथ करती हूँ पर रिटर्न में लोग मेरे साथ इस तरह से मेरी इमोशंस का, मेरी भावनाओं का किसी ने जैसे यूज़ किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है। आज हालांकि आप काफ़ी अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाले पर्सन हो, काफ़ी विस्टम से भरे हुए पर्सन हो, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर बहुत। अगर आपने इतनी पेशेंस रखी है तो विदाउट स्ट्रेंथ तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उस चीज़ की पेशेंस रख सको। फर्स्ट पाइल में भी ये स्ट्रेंथ कार्ड अवेलेबल था, सेकंड में भी ये अवेलेबल है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग दोनों कार्ड्स में है। ये माँ दुर्गा का ही कार्ड, एक ये जो इस पे ये जो लाइन बना हुआ है ये कहीं ना कहीं बताता है कि माँ दुर्गा की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कुछ तो है आपकी लाइफ में, लोगों ने जैसे किसी रिश्ते में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जैसे आपको किसी ने कोई आपके साथ एक सेल्फिश बिहेवियर दिखाया है,
ठीक है। आपको कहीं ना कहीं तो यहाँ से आपके साथ कुछ चीट हुआ है, कुछ ना कुछ तो इमोशनली ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी इमोशनल हुए हो। और हालांकि आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हो, माँ दुर्गा से प्रेयर कर रहे हो कि मेरी उन चीज़ों का मुझे जवाब दो, ठीक है। तो मुझे यहाँ जो आपकी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जो पाइल 2 में लग रही है, वो मेन है इमोशंस को लेके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या गाइड कर रही है, क्या ब्लेस कर रही है और क्या कहना चाहती है माँ दुर्गा आपको। माँ दुर्गा आप पाइल 2 वालों को क्या कहना चाहती है माँ दुर्गा? ओके, पाइल 1 और पाइल 2 के 2 कार्ड रिपीट हुए हैं। ओके, ओके, ओके। पाइल 2, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनली खासकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है जो फिलहाल मैं देख रही हूँ। हो सकता है मनी इशू भी हो आपकी लाइफ में, मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो, पर इमोशनली यहाँ पे पाइल 2 में ज़्यादा आ रहा है। और मनी का भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड अवेलेबल है, बट इमोशनली भी बहुत सारा ट्रॉमा आपके साथ हो रहा है। हालांकि किसी चीज़ से माँ दुर्गा आपको ना, किसी कंफ्यूज़न से, किसी आप दोराहे पे खड़े हो, उस दोराहे पे आपको ना स्ट्रिक्टली माँ कह रही है कि आपको एक रास्ता चुनना है। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है जैसे माँ दुर्गा आपको कह रही है कि आपको ना अपने जीवन की जितनी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी आपकी लाइफ में अगर आप ना इस चीज़ को लेके कहीं भी 2 चीज़ों में अटके हो, या कुछ इस तरह से मुझे सिनेरियो आ रहा है कि कभी आपको लग रहा है कि ये या वो, तो माँ आपको कह रही है कि आपको ना जो भी नेगेटिव चीज़ है, जो भी नेगेटिव पाथ है, जो आपको अंदर से, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप है और हाई प्रिस्टेस है, ये दोनों कार्ड कहते हैं कि आपकी लाइफ में ना आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी साइकिक पर्सन हो आप। पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जीज काफ़ी हद तक सेम है, बट वो जो मुझे आ रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना यहाँ पे इमोशनली ट्रॉमा मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी साइकिक पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, विजडम से भरे हुए हो। तो आपको ना ये जो भी जितने भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट हुए हैं ना, वो जस्ट बिकॉज इसलिए हुए हैं कि ताकि आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट करना आए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बहुत ही एक नर्चर लेडी हो, आप पर्सन हो, अगर आप फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, आपके अंदर बहुत सारा विस्डम है, बहुत सारा प्यार है। अपने ऊपर ट्रस्ट करो। माँ दुर्गा कह रही है कि अपनी बातों पे ट्रस्ट करो, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करो। आप इतने पावरफुल हो कि आप अगर किसी को कुछ बोल दो तो वो सच हो जाएगा। आपके अंदर इतनी प्योरिटी है। आपका ना मुझे थ्रोट चक्रा यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ये जो टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में इसीलिए लाया गया है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं अभी लास्ट, जहाँ जिस पेन में हो तुम, वो इसी वजह से कि आपको दिया जा रहा है कि ताकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो और अपनी एनर्जीज को पहचानो और आगे बढ़ो लाइफ में। क्योंकि आपको ना लाइफ में आगे बढ़ना है और लोगों को बताना है कि आप कौन हो। ठीक है, अपनी पावर्स, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को क्लेम करो। और ये जो भी जितने भी नेगेटिव लोग हैं इनसे दूर दूर होने के लिए आपसे कहा गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखना चाहूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुझे काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं।
यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपकी लाइफ में। हालांकि आपको ना पता सब कुछ है, लेकिन आप ना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका ध्यान बहुत सारी जगहों पे चला जाता है, जबकि आपको कहा जा रहा है कि खुद पर ध्यान देना, खुद की पावर को समझना, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। मैंने बोला ना, खुद पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। वाह, जब तुम खुद पे ट्रस्ट करोगे, खुद पे भरोसा करोगे, वही रोना धोना, वही इमोशनल चीज़ें, वही इमोशनल ट्रोमा में फंसना, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना, ये सब छोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर किस लेवल का टैलेंट है। तुम बाहर से भी खूबसूरत हो, तुम अंदर से भी खूबसूरत हो। ये माँ तुम्हें कह रही है कि अपने टैलेंट से मिलो, तुम इन छोटे छोटे ड्रामा में मत फंसो। अगर तुम्हारी लाइफ में मनी इशू है, कोई इमोशनली किसी ने आपके साथ हर्ट किया, आपको ब्रेक डाउन किया, या आपको कोई धोखा मिला है, तो आप सब मुझ पे छोड़ दो, आप सब मुझ पे छोड़ दो। आपको किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ नेगेटिव करते हो तो आपकी एनर्जीज वीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ ने कहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। आपका ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं है, आप नहीं जानते कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। तो जैसे ही आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, जैसे ही आप अपने आप को समझोगे, अपनी एनर्जीज को समझोगे, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग को समझोगे, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहाँ पे मुझे मेन ट्रस्ट इश्यू भी दिख रहा है कि माँ दुर्गा एक्चुअली मेन मैसेज आपको देना चाहती है कि खुद पर ट्रस्ट करो, खुद के टैलेंट पे ट्रस्ट करो, खुद की बातों पे ट्रस्ट करो, खुद की जो तुम सोचते हो, जो तुम्हें इंट्यूशन होती है, जो तुम्हें साइकिक पावर्स कहती हैं, जो हम तुम्हें किसी ना किसी थ्रू आपको बताते रहते हैं, उन चीज़ों पे ट्रस्ट करो। ठीक है, आपको किसी की बातों में मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जीज हो। ठीक है, अपनी एनर्जीज, छोटी छोटी बातों की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। अपने जो आसपास के सराउंडिंग, अगर पीपल कुछ ऐसे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं या आपको पुल डाउन कर रहे हैं, तो उन पे ध्यान देना छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूँगी। वाह यार, कितनी प्यारी एनर्जीज है। आप अगर ये एनर्जी समझ लेते हो ना, तो बिलीव मी पाइल 2, आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो। चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। थैंक यू। वाह, नाइट ऑफ वेंड्स। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 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 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2, आपको ना थोड़ा सा, यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा अपने जो एक कहते हैं ना हम कि बी मैच्योर।
ठीक है, आपको एक मेच्योरिटी की तरफ जाना है। हालांकि आप काफ़ी, मैं बोल रही हूँ ना, आप काफ़ी इंटेलिजेंट विस्डम से भरे हुए पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी इनोसेंसी है, आप इतने इनोसेंट हो कि आप ना चीज़ों को समझते हो फिर उनको लेट गो कर देते हो। तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा कह रही है कि जितनी भी तुम्हारे अंदर का, तुम्हारी लाइफ का ट्रॉमा है, चाहे वो मनी रिलेटेड है, जब भी लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया, आपकी इमोशंस के साथ खेला है, तो मैं आपकी लाइफ में जल्द ही कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको इमोशनली और मनी दोनों तरह से ना आपको ना सपोर्ट करेगा। आपकी लाइफ में जल्द ही हो सकता है कि आपका पुराना पार्टनर जो है उनकी अवेकनिंग हो जाए, वो आ जाए, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एज ए हेल्प पर वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके किसी तरह से भी आपके गुरु हो सकते हैं। कुछ भी मुझे लग रहा है, मैं थोड़ी और क्लियरेंस लेना चाहूँगी। देखो पाइल 2, यहाँ पे ना कहीं थोड़ा सा आपको ये भी है कि आप ना अपने ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि जो भी आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज है ना, अगर आप उनको टेंशन खाओगे, आप बहुत बहुत सोचोगे उस बारे में, तो वो आप अपनी एनर्जीज क्लेम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस है कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है। और ये जितने भी ट्रोमा है आपके आसपास का, अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, सबको नहीं बतानी है, ठीक है। आप अपने बारे में सब कुछ या तो सबको बता देते हो, तो वो नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या होता है, आपके लिए एक टेंशन क्रिएट करता है। आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियां हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी काम करते हो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, पूरा नहीं होता है, वो सब खत्म होने जा रहा है। माँ दुर्गा आपको यहाँ ब्लेस्ड कर रही है, मनी इशू हो या कुछ भी हो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखो मैजिक की एनर्जी है, ठीक है। आप ना अपनी एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो, आपने बस अपनी बातें, अपनी चीज़ें हिडन रखनी है, ठीक है। और ज़्यादा आपको जो भी आपकी लाइफ में ना एक तरह से कहते हैं ना, एकदम से एक मैजिक होना, जो भी होगा ना अचानक से होगा, कहते हैं एकदम से उभर कर कोई चीज़ सामने आ जाना, एकदम ब्लास्ट होना आपकी लाइफ में, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जहां आपको जिन लोगों ने आपको डिच किया है या परेशानियां दी हैं, जो भी आप इस वक्त जितनी भी मुझे पेन में दिख रहे हो ना, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे मनी इशू भी मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। और वो जो रिश्ता था, वो जो जगह थी जहाँ से आप छोड़ोगे लोगों को, वो आपको कहीं ना कहीं ये माँ गाइडेंस कर रही है कि वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भले के लिए है, क्योंकि आपको इस नाइट की एनर्जी से निकलकर आपको इस क्वीन की एनर्जी में आना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वीन है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप है, और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो ये सारी क्वीन आप कहीं ना कहीं कहता है कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, आपको अपनी लाइफ के जो पर्पस है उसको पकड़ना है, और ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों से मैं तुम्हें दूर कर दूंगी, सारी टेंशन, सारी चीज़ें। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बिग मैजिक की तरह सारा कुछ होगा कि सारी नेगेटिविटी जैसे एकदम से चले जाना। अगर आप भी किसी नेगेटिव थॉट पैटर्न में हो, तो एकदम से कुछ ऐसा होना कि आपका जो सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, अपने कैरियर ओरिएंटेड बनोगे, अपने बारे में सोचोगे। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मेड है, जिनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद से जब तक आप यहाँ पे माँ काली कह रही है कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप
एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आप खुद अपनी क्रिएटिविटी को ना बताओगे लोगों को कि कैसे दुनिया में ना अकेले भी आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को फैला सकते हो। ठीक है, तो आप ना अपने आप में एनफ हो, तो आपको ना ये अफर्मेशन हमेशा बोलनी चाहिए कि आई एम एनफ। ठीक है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो ये अफर्मेशन बोलते हुए आपके सारे अंदर के फियर, डर खत्म करें और प्लीज़ मूव ऑन करें यहाँ से। ठीक है, नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, इन सारी चीज़ों से इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपने जीवन में होने वाले मैजिक को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। फाइल 2, इस वक्त आप बहुत उदास हो, बहुत किसी पेन में हो, आपको एक नहीं मल्टीपल इशू भी हैं आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं माँ दुर्गा आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेस्ड कर रही है और आपको कह रही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, मुझ पर ट्रस्ट रखो, आने वाला समय आपका बहुत ही ब्राइट है। मैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में एक तरह से एक मैजिक क्रिएट होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना जैसे किसी को ना किसी का सुकून ना बड़ी देर से ख़त्म हुआ, मैंने कहा ना आप बहुत पेन में हो, आप किसी को बताओ तो क्या बताओ, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी आपकी लाइफ में कि आप किसी को कैसे बताओ, क्या बोलो, क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ इस तरह के आपकी लाइफ की ना बातें हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही है कि मैं बहुत ही जल्द आपके जीवन में आप एक पीस दे रही हूँ, इनर पीस। जब आप सोचते हो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, मनी के बारे में सोचते हो, प्यार के बारे में सोचते हो, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में दिक्कत है, तो ये माँ कह रही है कि मैं सब तरफ से ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारे जीवन में एक मैजिक क्रिएट करने जा रही हूँ, जिसके बाद जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको लाइफ में आ रही है वो है इनर पीस। और मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग दुनिया में और कुछ नहीं होती कि किसी को अपना इनर पीस मिल गया है। ये आपकी ब्लेसिंग है आने वाले समय में। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए इस डेक से भी देखते हैं कि माँ आपको क्या ब्लेस्ड कर रही है आने वाले समय में, क्या ब्लेस्ड कर रही है जय माँ। मैं इस पाइल की रीडिंग कर रही हूँ तो देखो पीछे से एक पास में मंदिर में शंख की आवाज़ आ रही है, मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ना आप बहुत पेन में हो, पर बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना कि आप दर्द में तो हो, तकलीफ़ में तो हो, लेकिन आपने ना उस दर्द, उस सारी तकलीफ़ को ना बड़ी शांति के साथ ना चुपचाप बड़ी पेशेंस के साथ वक्त को काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। यहाँ पे अगर किसी को हेल्थ इशू है, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो आपको ना फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस फॉर योर challenges and lessons, discover and release the patterns but no longer serve you. ठीक है, look for the emerging patterns of joy, harmony and inner peace. ओके, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आई, यहाँ पे भी इनर पीस का कार्ड आया है। मूव फॉरवर्ड इन योर स्पिरिट अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना कहीं आई फाइंड बैलेंस विद इन। ठीक है, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, लव स्विल्स इन टू माई लाइफ, आई रिकोगनाइज
रिपीटेटिव पैटर्न्स, आई चूज पैटर्न्स ऑफ लव, कंपैशन। मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर होना है। पाइल 2, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, आपको दूर होना है। माँ दुर्गा आपको यहाँ पे कह रही है कि आप बहुत विस्डम से भरे हुए इंसान हो, आप काफ़ी इमोशनल और काफ़ी नर्चर पर्सन हो। तो प्लीज़ ये जितना भी नेगेटिव लोग हैं ना, जिन्होंने आपको ट्रैप्ड करके रखा है, जिन्होंने आपको ये बताया है, तो आप ना इन नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाओ। जो भी अगर आपके अंदर कुछ हैबिट्स हैं या आपके अंदर कुछ लाइफ पैटर्न ऐसे हैं जिनको आप रिपीट करते हो, जो कि गलत है, जो कि आप जानते हो, तो आपकी लाइफ में आप अपनी ना चीज़ों को उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग ना फिर डिलेज ले आते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी ना रुक जाती हैं। ठीक है, और आप पेन में भी हो, जबकि आप तकलीफ में भी हो, बहुत दर्द में हो, काफ़ी पेशेंस है तुम्हारे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस नेगेटिविटी से दूर होने को कहा जा रहा है। जिस नेगेटिविटी, जो वे आप बार बार अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो ना, प्लीज़ उस जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसे ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि आर्कएंजल राफेल यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहा हूँ, और आप आर्कएंजल राफेल से प्रेयर किया कीजिए, उनके साथ जुड़ें, आपके हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल, मैंने पहले भी बोला था कि ये इमोशनल पाइल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट चक्रा जो है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा गया है। और वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कुछ भी हैबिट्स हैं या नेगेटिव पीपल हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाओगे। और फिर क्या होता है कि उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर आप उसी पेन में, उसी दर्द में, तकलीफ में वापस आते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। ओके, यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर और 8 नंबर यहाँ पे दोनों आए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे महाकाली का कार्ड अगेन हाई प्रिस्टेस की बात करता है, जो विस्टम से बनी हुई हैं, जो ज्ञान से, जो एक हमें ज्ञान देती हैं, विस्टम देती हैं, बहुत सारी नॉलेज देती हैं, जो हमें ये, जो भी हमारी लाइफ का जो भी नेगेटिव हिस्सा होता है ना, उससे बाहर निकाल कर हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने को कहती हैं। कि वो कहती हैं कि अपना विस्टम यूज़ करो, अपना विस्टम यूज़ करो, जो आपके अंदर है, इनबिल्ट है, आपसे यूज़ करो और अपनी चीज़ों को रिसीव करो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं माँ काली भी हमें यही मैसेज दे रही है कि आपके अंदर जो इनर विस्डम है, वही आपको इनर पीस देगा। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, जो आपका विस्डम आपको कह रहा है, माँ काली कह रही है, वही आपका आपकी लाइफ की जितने दर्द, तकलीफ़ें, पेन है, वहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र वही रास्ता है कि आप अपने विस्डम का यूज़ करें, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। और आप माँ काली की प्रेयर कर सकते हैं, माँ काली की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगी। और आर्कएंजल राफेल के साथ आप जुड़ें, ताकि आपका हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ के, मैंने कहा ना यहाँ पे जैसे बहुत उदास बैठा है, कोई बड़ी तकलीफ में है ना, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ना करें। क्योंकि आपको ना बहुत ज्ञान है, बहुत विस्डम है, आपके पास सारी चीज़ों का पता है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी हो, लेकिन आप ना उस एनर्जी को अभी आपने ना स्टॉप किया हुआ है, अपनी इंट्यूशंस नहीं सुन रहे हो आप, अभी सारी एनर्जीज आपकी ना ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हो, तो ये सारी एनर्जीज आपके जीवन में क्लेम करेंगी, फिर आपके जीवन में एक मैजिक होगा, महाकाली का मैजिक। ठीक है, और ये थी आपकी पाइल 2 रीडिंग। ठीक है, होप ये रीडिंग आपके कुछ काम आई हो। गॉड ब्लेस यू। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी इसमें आपके लिए कुछ इसमें आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रुद्राक्ष चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। ठीक है, ये गाइडेंस कार्ड है, हम आखिरी में देखेंगे। ये महाकाली की डेक से मैंने लिया है। चलिए देखते हैं कि मैंने आपकी फाइल को स्टार्ट करते हुए इस बटरफ्लाई की तरफ ध्यान गया है, तो मे बी आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने को है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं महाकाली।
माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती है। ओके, पाइल 3, आपकी रीडिंग बहुत प्यारी है। आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा एक कहते हैं ना कि फायर एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़े से बॉसी नेचर के हो, है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप ना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, चीज़ों को समझते हो, लोग आपकी बातों को सुनते हैं। आप अगर किसी को कुछ बोलते हो तो आपकी बातों पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना अभी एक अच्छी पोस्ट पे आप हो, या बहुत ही जल्दी आप ना एक बहुत ही अच्छी एक अच्छा ओहदा जिसे कहते हैं ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप ना लोगों को बहुत सारा प्यार देते हो, विस्डम देते हो, हेल्प करते हो। आपके पास बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आते हैं, दिमाग आपका बहुत शार्प है। चाहे लाइफ आपको कितना भी आपको चैलेंज करे, परेशान करे, पर आप हारते नहीं हो। आप फिर से अपनी एक नई जीवन की शुरुआत फिर से एक नए तरीके से करते हो। काफ़ी बोल्ड एंड काफ़ी जिसको कहते हैं ना कि हार ना मानने वाली एनर्जी है ये, जो हार नहीं मानती कभी। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो हार नहीं मानती। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे माँ दुर्गा क्या कहती है आपको। ओके, पाइल 1 के कार्ड पाइल 2 में रिपीट हो रहे थे, और पाइल 2 के कार्ड यहाँ पाइल 3 में रिपीट हो रहे हैं। ओके, पाइल 3, आप ना बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत हॉनेस्ट इंसान हो। ठीक है, बहुत लविंग नेचर है, ब्राइट आइडियाज़ हैं, है ना। एक मतलब आपकी ना जैसे आप एक एम्परर की पोस्ट जो है ना वो डिज़र्व करते हो। बट हो क्या रहा है कि आपकी ना चीज़ें, जैसे आप ना चीज़ों, मैंने कहा पहले ही बोला कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन हो फिर से एक न्यू बिगिनिंग अपने जीवन की शुरुआत करते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कार्मिक साइकिल है ना वो यहाँ रुका हुआ है, जस्ट बिकॉज कोई ना कोई ऐसी डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में जिस वजह से आप ना ये सारी एनर्जी सभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें तो आपके अंदर हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से। इनका जो बेनिफिट होता है ना, इन चीज़ों का जो रिस्पेक्ट, जो ओहदा, जो चीज़ें आपके जीवन में इस वक्त तक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं। मैं इस कार्ड की ओर क्लियरेंस लेना चाहूँगी। ओके ओके,
पाइल 3, मुझे ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ना नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे ना मुझे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ को जैसे आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपकी मेहनत सफल नहीं होने देते। ठीक है, मुझे ये पाइल 3 ना ऐसे लग रहा है जैसे ना अब तक उसको एम्परर की पोस्ट पे होना चाहिए था, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी अबंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही विस्टम भी है और बहुत ही लविंग पाइल है, बहुत ही हॉनेस्ट है, बहुत ही प्योर है। लेकिन और इसके पास बहुत सारे ब्राइट आइडियाज़ भी हैं, लेकिन ये जो भी करती है, जो भी मेहनत करती है वो फेल हो जाता है, जो भी मेहनत करती है वो फेल हो जाता है, जिस वजह से फिर वो एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट करती हैं, फिर से एक ट्राई करती हैं। वो लगातार आप इस चीज़ में आप चलते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं माँ दुर्गा कह रही है कि यहाँ पे मुझे आर्कएंजल माइकल की भी यहाँ पे आई है यहाँ पे एनर्जीज। और अगर मैं यहाँ से इस ऑफ स्वॉर्ड से लूँ तो माँ का भी यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपको आ रही है कि कहीं ना कहीं माँ का जो भी कहते हैं ना कि माँ का रुद्र रूप यहाँ मुझे नेगेटिव पैटर्न बहुत लग रहा है। रुद्र रूप जो है ना आपकी सारी चीज़ें जो है ना क्लियर करने आ रहा है, पर मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना जैसे ब्लैक मैजिक टाइप इस तरह से ना स्पेल करना, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव आपको आपकी तरफ भेजना लोगों का, ताकि आप लाइफ में, क्योंकि वो जानते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत एक्सपीरियंस सोल हो, बहुत हॉनेस्ट सोल हो, बहुत ईश्वर के करीब प्योर सोल हो, तो इसलिए वो ना आपकी लाइफ में बहुत सारी अड़चने पैदा करते हैं। तो माँ कह रही है कि मैं ना बहुत जल्दी तुम्हारी ये जो मेहनत है, ये जो तुम्हारा हार्ड वर्क है ना, इसकी क्लियरिटी दूंगी। हालांकि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए थी। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। ऐसा कुछ है क्या पाइल 3 आपकी लाइफ में कि आपको खुद को फील होता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, कुछ तो है जो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, ओके। मैंने कहा ना यहाँ पे कहानी सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि कह रहा है कि माँ कह रही है कि मैं सारी नेगेटिविटी तुम्हारी जीवन से कट करने आ चुकी हूँ। आप इतना एग्रेसिव मत होएं, आप इतना हैरान परेशान, हो सकता है कि आपको हार्ट इशू भी हो, क्योंकि आपको या ब्रीथ आपको एकदम फास्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग आपकी होने लगती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन्स आप लेते हो, आपकी इतने हार्ड वर्क हो, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं जब मिलता, इतनी अच्छी एनर्जीज आपकी, तो आप वो चीज़ें जब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो मैं यहीं से देख रही हूँ, देखो ये मून का कार्ड है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही इंट्यूटिव और पर्सन हो आप। ठीक है, हालांकि तीनों पाइल्स मेरी काफ़ी इंट्यूटिव है, लेकिन सबका सिनेरियो अलग अलग था। यहाँ पे क्या है कि आप ज्ञान और विस्टम से भी बड़े हो, आप प्योर सोल हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ना मैं बहुत ही जल्द आपके जीवन में ना सारी परेशानियाँ ख़त्म कर रहा हूँ। वाह, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने आपको फर्स्ट अभी कार्ड शफल नहीं किया था, तो मैंने कहा था कि मुझे ये बटरफ्लाई दिखी है, दैट्स वाई मुझे ऐसे लग रहा था कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। नौ ये डेथ का कार्ड बाहर आ गया, देखा। और डेथ का कार्ड एज यू नो, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ये जो डेथ का कार्ड है, ये डेविल के कार्ड के नीचे आया है। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो, उसको ब्लॉक हो जाता है, आपके आइडियाज़ ब्लॉक कर दिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं, या आप
आपकी आइडिया कोई और ले जाता है, या आप जीवन में मेहनत करते हो, आपका फल कोई और ले जाता है, तो अब जो है ना आपकी लाइफ में माँ दुर्गा कह रही है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हूँ। ये जो तुमने लोगों को सिर्फ दिया है ना, जो इतनी लोगों को दिया है दिया है दिया है, ठीक है, ये अब मैं तुम्हें रिटर्न करने जा रही हूँ, क्योंकि डेथ के बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इंसाफ होने जा रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है, क्योंकि पाइल 3 आपने ना मुझे यहाँ पे ना बहुत भोगा है, आपने ना बिना वजह भोगा है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की वजह से आप परेशान रहे, वरना अब तक तो आपकी लाइफ में ये लवर्स का कार्ड, ना ही कोई पैसे की इशू, एबंडेंस, मान, बहुत एक एम्परर की पोस्ट पे होना था अभी तक आपको। लेकिन आपकी लाइफ में ना किसी ने ना कोई तो ऐसा स्पेल किया है, कुछ तो किया है जिसमें माँ कह रही है कि मैं आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने जा रही हूँ। अब बहुत हॉनेस्ट पाइल हो, प्योर पाइल हो, आपको तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ ठीक है, मैं आपकी दर्द को, तकलीफ को समझ पा रही हूँ, पर फिर भी आपने ना यहाँ किसी भी पेन का मुझे गार्ड नहीं आ रहा। मतलब आपने ना हंसते हंसते हर चीज़ को ना एक्सेप्ट किया है। आपको पता है माँ है, आपको पता है, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा आप हार्डवर्क करते हो, जब उसका रिजल्ट नहीं आता तो आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हो, मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हो, तो आपको भी लगता कि जिन्होंने मेरे साथ ये किया तो माँ आप मुझे कब जस्टिस दोगे, माँ कब जस्टिस। तो वो देखो आप ही के वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के 7 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कह रहा है कि जो ये शनि की ही एक ऊर्जा को हमें बताता है, शनि की एनर्जी को बताता है। माँ दुर्गा कह रही है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हूँ, एक बिग चेंज आ रहा है, जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो कि आपको बहुत इंसाफ करेगा आपके साथ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। देखो डियर, यहाँ पे ना आपको जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना, जो भी पुराने दुख दर्द तकलीफ़ें, काफ़ी नुकसान हो गया आपका, आई नो, क्योंकि आपको यहाँ होना था और अभी आपकी लाइफ का पैटर्न ये चल रहा है। हालांकि मुझे फर्स्ट 3 कार्ड से था कि आप तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो, तो आप क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, बट सेकंड 3 कार्ड्स में मुझे ये समझ में आया कि आप वो एनर्जीज मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, तो माँ दुर्गा कह रही है कि आपका बहुत नुकसान हो गया है। आई नो कि तुम इमोशनली बहुत हर्ट हो, आई नो कि तुमने अभी तक डिज़र्विंग चीज़ें नहीं पाई हैं, तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, पर यकीन मानो मैं तुम्हारी एक एक हार्ड वर्क का आगे रिजल्ट दूंगी। बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, उस पुरानी चीज़ों को, पास्ट की एनर्जी से आपको वहाँ से निकलना है। मान लो कि हमारे जीवन का 1/3 पार्ट निकल गया है, लेकिन जो भी हमारे पास बचा है उसमें एक कमाल होगा, उसमें एक कमाल होगा। यहाँ माँ दुर्गा आपको ये कह रही है। मैंने कहा ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सन का कार्ड। फिर से अपने जीवन की एक शुरुआत होगी, तुम्हारे जीवन की फिर से एक नई शुरुआत, एक सन की ऊर्जा लेकर, जिसमें नेम होगा, फेम होगा, एबंडेंस होगी, पैसा होगा, आपके अपने बच्चों से या आप अपने पेरेंट्स को एक नेम दोगे, या आप अपने बच्चों को एक लेगेसी दोगे, या आपके बच्चे भी जो है ना इस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है ना, और बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। पाइल 3 बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। बिलीव मी, आपकी लाइफ में बहुत जल्द माँ दुर्गा जो है ना, इस सारी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर रही हैं। मैं एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहूँगी।
5 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगर आपकी लाइफ में कोई भी मनी इशू है तो आप अपने बिजनेस को या कैसे भी चीज़ें जो हैं आपकी सॉल्व होंगी, और जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैं देखना चाहती थी क्लियरेंस आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द टैंक भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये जो कहता है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, हाँ। तो ये कहता है कि बहुत जल्दी ना आपकी लाइफ की जितनी नेगेटिविटी है ना वो कट कर रही है माँ, और आपके जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है, जिसके पास इमोशंस हैं, पैसा है, इमोशनली फुलफिल्ड है, और हर तरह की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास अवेलेबल है। हर तरह की पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास अवेलेबल होंगी। आने वाले समय में आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे। एक नेम फेम को, एक एम्परर को, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप अपनी एनर्जी जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि अच्छा यहाँ से मैं ले लेती हूँ आपके लिए पहले इस डेक से, कि माँ दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या कह रही है कि आने वाले समय में आपको क्या ब्लेस कर रही है। माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेस कर रही है। ओके, आपको ना इन सारी दुखों से आज़ादी मिल रही है। ठीक है, आप खुद को खोलिए, अपने पंख फैलाएं, अपना विज़न क्लियर करें। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली तरीके से आपको देखो, यहाँ पे 7 नंबर मुझे दिख रहा है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 7 और ठीक है, तो ये 7 और 5 अगेन, यहाँ भी 7 नंबर मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि कहता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा करता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो। ठीक है, आपका ये जो भरोसा है गॉड की तरफ, इतना शांत कोई नहीं बैठ सकता जिसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा हो। क्योंकि लास्ट पाइल में भी हमने देखा कि उन लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखी है, बहुत बेचैन हो रहे हैं। पर यहाँ मुझे ना, मैं सच बताऊँ, हालांकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी ने आपकी किस्मत ही जैसे रोक ली, पर आपने ना बड़ी पेशेंस रखी हुई है। आप ना, मतलब पेशेंस क्या बोलूँ मैं, आप बिल्कुल हंसकर उस चीज़ को सामना कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि गॉड है, और बहुत ही अच्छा बिलीव है आपका गॉड के ऊपर। Are you able to think beyond the ordinary? Is your heart open to love and inner peace? ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो माँ है आपको कह रही है कि आपके इनर पीस और आपके हार्ट जितना भी ये सारी चीज़ों के लिए ओपन कर लो। ठीक है, और मतलब जितना आप सोच सकते हो ना, उससे कहीं परे आपके साथ होने जा रहा है। ठीक है, अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड डिसाइड यू वॉन्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम द ग्रेटर पर्सपेक्टिव, इंक्रीज्ड सेल्फ knowledge naturally, allow for healing your heart, your relationship with others, and the relationship you have with yourself. You have unlimited potential. जो इंसान जिसकी लाइफ में वो जानता है कि कुछ स्पेल हो रहा है, कुछ तो नेगेटिव पीपल है मुझे कीजिए, वो फिर भी खुश रहता है, उसका इतना गॉड के साथ, मतलब आप मिल चुके हो, आप पूरी तरह से मिल चुके हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके चक्रा बैलेंस हैं, आप इतने भी दुख में भी एक स्माइल करके चल सकते हो। तो नेचुरल सी बात है कि वो कितना पावरफुल इंसान है। तो वही एनर्जी माँ कह रही है कि रेडी हो जाओ अपनी एनर्जी से मिलने के लिए। ठीक है, और अब खुलकर लोगों से रिलेशन बनाओ, अपना हार्ट चक्रा ओपन करो। आपके लाइफ में आप जैसे लोग आप आएंगे, जो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आज तक लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो आगे भी ऐसा होगा, नहीं। अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग मैनिफेस्ट होंगे, बहुत अच्छे सोलमेट फैमिलीज आएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छा समय आएगा। तो अपना जो भी अपना इनर पीस है और हार्ट चक्रा से ओपन करो और रिसीव करो लव को। अब मैं इतना प्यार और
एक जितना तुम सोच सकते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है अवतारनी माँ का कार्ड है। ये कार्ड भी हमें तांत्रिक विद्या के बारे में कहता है, हिडन शक्तियों के बारे में कहता है। ये जो माँ है ये आपकी तंत्र मंत्र और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, जो कि मुझे इस डेविल कार्ड से कहीं ना कहीं स्पेल कुछ ना कुछ मुझे नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लगी थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी कर्मा। अब आप पूछोगे कि एक डिवाइन की चीज़ें कोई कैसे रोक सकता है, कि डियर ऐसा है कि अगर वो रुकती भी है ना तो वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस दौरान आपको काफ़ी आप ना ग्रोथ की होगी, आपने बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी आपके साथ, ठीक है। और ये जो भी होता है ना, अगर हमारी चीज़ कोई चीज़ हमें रोकता है या हमें स्टॉप करता है, वो ये चीज़ भी बिलीव रखना, यहाँ पे जो आया ना कि आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा, तो इट मीन्स वो चीज़ आपको ना अनलिमिटेड होके वापस मिलती है। हालांकि आपका समय निकल चुका है तो उसका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये जो एनर्जीज आ रही हैं अब आप उसको रिसीव कीजिए। जो आपका गया उसे जाने दीजिए, जो अब है उसे समेट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना अनलिमिटेड प्यार डिवाइन आपको देने जा रही है, अनलिमिटेड। ये अवतारनी माँ खुद आई है यहाँ पे, तो 100% आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी जो है ना माँ काट देगी, जो कि तुमने हंसते हुए उन पे छोड़ के रखा है। बिल्कुल भी यहाँ पे ये पायल बिल्कुल नहीं रोती है, बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं है, बिल्कुल बड़ी शांत है ये पायल। एक वाइट ओरा है आपका, वाइट ओरा, वेरी नाइस, बहुत शांत पायल है ये। थैंक यू सो मच पायल 3। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी, वेरी नाइस एनर्जीज, बहुत ही आप डिवाइन पीपल हो। आपके आसपास का ऑरा इतना वाइट ऑरा है जो मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।